बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महागठबंधन से मोहभंग हो चुका है और एक बार फिर से वह बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार 28 जनवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर बीजेपी के समर्थन से दोबारा शपथ लेंगे। इसके लिए बाकायदा सरकार गठन का फॉर्मूला भी तय किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश सीएम और बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार पहली बार सियासी पाला नहीं बदलने जा रहे हैं, बल्कि 5 दशक के राजनीतिक जीवन में कई बार पलटी मार चुके हैं। नीतीश कुमार बिहार की सियासत में धुरी बनाए हुए हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द 20 सालों से राजनीति केंद्रित है। 10 सालों में 5वीं बार नीतीश पलटी मारने जा रहे हैं। नीतीश ने 1974 के छात्र आंदोलन के जरिए राजनीति में कदम रखा था। 1985 में पहली बार विधायक बनकर सामने आए थे। इसके बाद नीतीश कुमार ने पलटकर नहीं देखा और सियासत में आगे बढ़ते चले गए। लालू प्रसाद यादव 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 1994 में नीतीश ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। नीतीश और लालू एक साथ जनता दल में थे, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा में दोनों के रिश्ते एक दूसरे से अलग हो गए। साल 1994 में नीतीश ने जनता दल छोड़कर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। इसके बाद साल 1995 में वाम दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़े, लेकिन नतीजे पक्ष में नहीं आए। नीतीश ने लेफ्ट से गठबंधन तोड़ लिया और 1996 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बन गए। इसके बाद नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के साथ 2013 तक साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहे और बिहार में सरकार बनाते रहे। बिहार में बीजेपी और नीतीश 17 साल तक साथ रहे। नीतीश कुमार का बीजेपी से पहली बार मोहभंग तब हुआ जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। नीतीश ने नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए बीजेपी से नाता तोड़ लिया और 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा। 2014 के चुनाव में बेहतर नतीजे जेडीयू के पक्ष में नहीं आए, जिसके बाद आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़ा। 2015 में विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू ने आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बिहार में बीजेपी का सफाया कर दिया। नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। नीतीश सीएम बने और तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाली। बिहार में आरजेडी के साथ 2 साल तक सरकार चलाने के बाद 2017 में नीतीश ने महागठबंधन से भी नाता तोड़ लिया। इसके बाद फिर उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। नीतीश सीएम बने और बीजेपी नेता सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने। नीतीश कुमार और बीजेपी ने 2017 से लेकर 2022 तक सरकार चलाई। इस दौरान 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव भी नीतीश ने बीजेपी के साथ लड़ा, लेकिन चुनावी नतीजों में बीजेपी को फायदा और जेडीयू को नुकसान हुआ। जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। जेडीयू 43 सीटें जीती तो बीजेपी के खाते में 74 सीटें आई। इसके बावजूद बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को सौंपी और अपने 2 डिप्टी सीएम बनाए। नीतीश कुमार 2020 में सीएम जरूर बन गए, लेकिन बीजेपी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए। बिहार में 2 साल सरकार चलाने के बाद नीतीश कुमार ने 2022 में पलटी मारी और आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम। 1.5 साल के बाद नीतीश कुमार का मन फिर से बदल गया और अब फिर से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कवायद में है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार 28 जनवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर बीजेपी से समर्थन को लेकर सरकार बनाएंगे और सीएम पद की शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम होंगे। सुशील मोदी की बिहार की सियासत में फिर से वापसी हो सकती है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत में होने वाले इस बदलाव का प्रभाव देश की राजनीति पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है।